सर कल रात को हमें वीडियो प्राप्त हुई थी जिसमें पूरी पूंछ लगभग 2-2.5 फुट की, उसमें सरिया भी था, सरिये को घुमा घुमा के तोड़ लिया गया। पूरी 8 से 10 फुट की नेम प्लेट थी, उसको उतार लिया गया और एक आदमी के बस की नहीं है जी वो नेम प्लेट उतारना। दूसरी बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि गांव के सरकार ने मारता कोई चवन्नी नहीं दी, नाम ना आरक्षण के दम पे लिया हमने, अपने जेब पे अपने पैसे खर्च करके ये जगह ली और अपना स्मारक खुद अपने पैसों से बनवाया। पूरे गाँव के सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं ग्राम पंचायत के और एक वो खराब है जड़े हमारा जो अवशेष मिले हैं, तो ये एक संदेह उत्पन्न पैदा कर रहा है। जो स्मारक बनाया गया है यहाँ पर, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? रेजिमेंट के बारे में क्या कहेंगे? सर रेजिमेंट नहीं, चमार रेजिमेंट के विषय में इस समय हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1943 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चमार रेजिमेंट का निर्माण किया गया था। उसी समय राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और हमारे जो महापुरुष थे जो अपनी तरफ से संघर्ष कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चमार रेजिमेंट को ये कहा कि आप जाके आज़ाद हिंद फौज के ऊपर हमला करो और इनसे लड़ो। तो हमारे लोगों ने, हमारी चमार रेजिमेंट ने ये कहा था कि हम अपने लोगों से नहीं लड़ेंगे और हमारे लोगों ने बगावत कर दी थी कि हम नहीं लड़ेंगे, जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चमार रेजिमेंट को बर्खास्त करने का काम किया और बर्खास्त करने के बाद हमारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। कुछ लोगों के ऊपर गोली चला दी जो मर गए और कुछ लोग वहां से भाग गए। जो लोग भाग गए वो वहां से भागकर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चमार रेजिमेंट आजाद हिंद फौज के साथ देश को आजाद कराने में निभाई। और मैं उस परिवार से आती हूँ, मेरे जो दादा ससुर थे वो चमार रेजिमेंट के वीर योद्धा रहे और उन्हीं की याद में जब 80 साल तक देश की सरकारों ने कुछ भी नहीं करा, कोई एक सिंगल फूल चढ़ाने की जगह हमें नहीं दी, तब मेरे समाज ने अपनी जेब से 100-150 रुपए इकट्ठे करके हमने ये जगह आबड़ी गांव में खरीदी और 1 अक्टूबर 2023 को इस स्मारक का हमने निर्माण यहाँ पर किया, जिसका अनावरण करने के लिए खुद एक 106 साल के जीवित योद्धा चौधरी संत राम जी हिमाचल से आए थे और तब जाकर हमारा ये जो स्मारक था उसका उद्घाटन हुआ और ये गांव हाबड़ी में स्थापित है। उसके बाद कई और जगह भी स्मारक बने हैं, लेकिन सरकार ने मारता कोई चवन्नी नहीं दी, नाम ना आरक्षण के दम पे लिया हमने, अपने जेब पे अपने पैसे खर्च करके ये जगह ली और अपना स्मारक खुद अपने पैसों से बनवाया। लेकिन सरकार को ये जरूर बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों के महत्वपूर्ण योगदान को आज तक की सरकारों ने कहीं ना कहीं इग्नोर करने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही विनम्र शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि हमारी रेजिमेंट को बहाल करने का काम करें। हम उस योद्धा कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पर लोग अपने लिए लड़ने की बजाय पूरे देश और समाज के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। सर कल रात को हमें वीडियो प्राप्त हुई थी जिसमें पूरी पूंछ लगभग 2-2.5 फुट की, उसमें सरिया भी था, सरिये को घुमा घुमा के तोड़ लिया गया। पूरी 8 से 10 फुट की नेम प्लेट थी, उसको उतार लिया गया और एक आदमी के बस की नहीं है जी वो नेम प्लेट उतारना। दूसरी बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि गांव के प्लेट पे क्या लिखा हुआ था? द चमार रेजिमेंट, द चमार रेजिमेंट लिखा हुआ था और जो जिस भी व्यक्ति ने उसको तोड़ा है ना सर, उसका जो दर्द था वो उन्हीं शब्दों से था कि द चमार रेजिमेंट क्यों लिखा हुआ है, उसी चीजों का शब्द था। आज सुबह कल रात को कोई अवशेष नहीं मिला, लेकिन आज सुबह 6 बजे हमारे पास फोन आया कि वो अवशेष मिल गए हैं। तो वो अवशेष जो है वो यहीं पर कहीं मिले, तो जैसे ही वो अवशेष मिले हैं तो हमने ग्राम पंचायत से पूछा कि भाई सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, तो उन्होंने कह रहे हैं कि उसी चौक का सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा जहां पर वो अवशेष मिले हैं। हमारे को देखो इस बात पे संदेह उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा काम हो रहा है जो या तो छिपाने की कोशिश की जा रही है किसी व्यक्ति को, अदरवाइज पूरे गांव के सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं ग्राम पंचायत और एक वो खराब है जड़े हमारा जो अवशेष मिले हैं, तो ये एक संदेह उत्पन्न पैदा कर रहा है। पुलिस ने कल रात को FIR दर्ज कर दी थी, 155 नंबर FIR है, लेकिन संदेह उतने ही है और हमें दुख भी उतना ही है। ना अभी तक DC साहब आए हैं, DC साहब आकर ये जो स्मारक है ये द चमार रेजिमेंट के बगैर तो अधूरा है। जब तक वो नाम यहाँ पर नहीं लगेगा इसका अपमान हर दिन होगा। तो मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आए और अपनी कैमरे गलती को कवर करें। बंद है तो ऐसे में बचाया जा रहा है कुछ लोग। सर मुझे तो लगता है देखो संदेह अपने आप ही पैदा हो गया और कोई कैमरा बंद नहीं हो रहा, सिर्फ वही क्यों बंद है जहाँ पर वो मिले हैं। 1 लाख पहले के हैं। क्या अपील करेंगे अगर मान लो कार्रवाई जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती फिर? हाँ जी, अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती सर हम संडे की अभी हम यहाँ पर बैठेंगे और अभी सारे लोग बात करते हैं। संडे को एक बड़ी कॉल का हम लोग आयोजन करेंगे और प्रशासन को हम ये बताएंगे कि ये बात छोटी नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। सर बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत हाथ टूटे हैं जी और उनके हाथ
इसलिए तोड़े जाते हैं। उन्होंने कभी किसी का निवाड़ा नहीं छीना, उन्होंने अपने हाथ से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दिया ही है। तो हर एक व्यक्ति जिस तरीके से बाबा साहब को गंदी नज़रों से देखता है, आज ऐसे ही मेरे समाज के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर को जो खंडित करने का जिन लोगों ने काम किया है, उन्होंने भी एक वही घटना हमारे साथ करी है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को ये कहना चाहती हूँ, खासकर हाबड़ी गांव के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, एक तो ये आपका है, हमारा नहीं है। हमारा काम इसको बनाना था, हमने बना दिया, अब इसको संभालना आप लोगों का काम है। दूसरी बात, अगर किसी के पास भी भाई कोई भी सबूत हो, तुम चुपचाप भी दे सको हो, हम किसी का नाम नहीं लेवाएंगे भाई किसने दिया किसने नहीं दिया। आप गुप्त तरीके से भी हमारे मदद कर सकते हो। और बाकी जय भीम सबको।